हाँ जी सेठ जी। कहीं हाल चाल फिर? आवाज आ रही है, दिखाई दे रही हो जो? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रही हो तो दो बार नमस्ते कर लीजो। दो बार नमस्ते कर लो। गुड्डू भैया, दो बार नमस्ते कर लीजो। एक बार आवाज के ताई, एक बार दिखाई देवा के लिए। ठीक है। राजस्थानी लैंग्वेज चाहिए। राजस्थानी लैंग्वेज। तो गुड्डू भैया, एक तगड़ा दिमाग लगाया गया है। और तगड़ा दिमाग इस प्रकार से लगाया गया है कि अभी 6:15 से 7 बजे तक अपनी एक क्लास है, जिसमें अपन IUPAC का जो बचा हुआ कॉमन नेम और PYQ है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 7:15 से 9, मतलब 15 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं आपको। 7:15 से लेकर 9 बजे तक फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, आइसोमेरिज्म, वो करेंगे। देखा, दिमाग है ना मेरे में, दिमाग ये गड्ढा, दिमाग वाला आदमी, दिमाग दिमाग देख रहा। फुल दिमाग, फुल माहौल। देख रहा हो? नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 13 रखा है IUPAC नेमिंग का, और हमें बनना है बचा हुआ कॉमन नेम और खूब सारे PYQs। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, मिथाइल इथाइल, इस तरह से। ठीक है ना? नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, एक्टिव सेकेंडरी अमाइल, एक्टिव आइसो सेकेंडरी अमाइल, आइसोपेंटाइल, एक्टिव अमाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। फिर मैंने आपको बताया था मेरे चाहने वालों, विनाइल एसिटाइलिन, अलाइल, प्रोपार्जिल, अराइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। और यहाँ पे हमने सबसे पहले वो वाले फंक्शनल ग्रुप देखे थे जिसमें कार्बन नहीं होता है। सबसे पहले, और समरी लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। ये जो भी 12-13 लेक्चर का माल है, 1 घंटे में पढ़ाने का अलग ही घमंड है। सबसे पहले वो देखा था जिसमें कार्बन नहीं होते। फिर उसके बाद अपन ने देखे थे जिसमें कार्बन होते हैं, उनके लिए हम फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर, अक्राइल, क्रोटोन और अल्डिहाइड एसिड, 8 आइल हैलाइड, ये यूज करते हैं। फिर अपन यहां तक पहुंच गए थे। यहां से आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ना चालू करते हैं। इधर देखिए, ये जी ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, योगेश, गुड्डू, कुछ भी हो सकता है। और इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है, बेंजीन के अंदर की बात है, बेंजीन के अंदर जी के रेस्पेक्ट में ये जो दो पोजीशन होती है, वो पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो, इसको शॉर्ट में ओ से लिखते हैं। और ये भी ऑर्थो, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो। फिर ये वाली जो पोजीशन होती है 1-3 वाली, इसके रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन जो होती है वो कहलाती है मेटा पोजीशन, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। और एक लास्ट में ये वाली जो पोजीशन होती है, जिसके सामने होती है 1-4, 1-2-3-4, वो पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहां जी है ना, अगर मान लो गुड्डू जी यहां पर होता है इस जगह पर, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाती, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। ये 1-2-3, ये वाली पोजीशन 1-2-3, ये वाली पोजीशन मेटा हो जाती है इसके रेस्पेक्ट में। और ये वाली पोजीशन पैरा। डिपेंड करेगा आपका जी ग्रुप कहां लगा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा कैसे डिसाइड होता है। 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा और 1-4 पैरा। ठीक है ना? 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पैरा। इसके बिहाफ पे बाकी की चीजें चलेंगी। यार एक सेकंड रुको यार, क्या दिक्कत है? टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेक्चर बढ़ जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आइए, सबसे पहले तो यहां पर देखिए, इस बेंजीन पर यहां पर CH3 लगा है, तो इसको कहते हैं टॉलविन। नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैं आपको खूब सारे एग्जांपल्स बता रहा हूं जो क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी में गिवन है। वो सारे एग्जांपल्स हम लोग यहां पर देख रहे हैं। एक तो भैया वॉइस चेक कर लेना, और एक ब्लैक स्क्रीन चेक कर लेना। मुझे लग रहा है ये सपेमर से है, तो सपेमर को अपन को जीतने नहीं देना है, ठीक है ना? बेंजीन पर CH3, तो इसको टॉलविन कहते हैं। अगर बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे 2 CH3 लगे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलीन। इन किस लिए आ रहा है? क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं, तो वो एल्कीन है, इसलिए इन आ रहा है। और दोनों मिथाइल कहां लगे हैं? दोनों मिथाइल लगे हैं एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसको ऑर्थोजाइलीन कहते हैं। इसी तरह से अगर दोनों मिथाइल जो है
वो मेटा पोजीशन पे लगे हों तो इसको मेटाजाइलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाजाइलिन बोलेंगे। और इसी तरह से अगर दोनों मिथाइल पैरा पोजीशन पे लगे हों तो इसको पैराजाइलिन बोलेंगे। अगर दो मिथाइल ऑर्थो पे तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे है तो मेटाजाइलिन, पैरा पे तो पैराजाइलिन। ठीक है। अब अगर तीन मिथाइल बेंजीन पर तीन मिथाइल एक दूसरे के मेटा पे, ये इसके मेटा पे, ये इसके मेटा पे, ये इसके मेटा पे, तो बहुत सारा मेटा हो गया, मैसी मैसी सा हो गया, तो इसका नाम हो गया मैसिटिलीन। क्या नाम हो गया? मैसिटिलीन। बेंजीन पर OH लगता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल। अब ये क्या है? इस फिनॉल के रेस्पेक्ट में ये मिथाइल कहां लगा है? ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अब यही मिथाइल मेटा पे लगा है तो इसको बोलते हैं मेटाक्रिसॉल। यही मिथाइल पैरा पे लगा है तो इसको बोलते हैं पैराक्रिसॉल। सब याद करने हैं, एक बार बस सुनते जाइए। अपना सिर्फ एक ही मकसद है, इनको एक बार सुनना। एक बार आप सुनोगे, धीरे 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 अपने आप ये लर्न होते चले जाएंगे। ठीक है ना? आपको कंटिन्यू बार बार इसको देखते रहना, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर पहले क्या था? पहले दो मिथाइल थे ऑर्थोजाइलिन, फिर OH और मिथाइल ऑर्थो पे आया तो ऑर्थोक्रिसॉल। अब दो OH ऑर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल। दो OH मेटा पे हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और दो OH पैरा पे हैं, इसको बोलते हैं क्विनॉल। इसको क्या बोलते हैं? क्विनॉल। 31, 32, 33 को आप याद कर सकते हो CRQ। CRQ मतलब कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। ABCD EFGHIJKLMNOPQR। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। ये कैटेकॉल है, ये रिसोर्सिनॉल है और ये क्विनॉल है। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल। ऑर्थो पे तो कैटेकॉल, मेटा पे रिसोर्सिनॉल, पैरा पे क्विनॉल। ये इसलिए बता रहा हूं, आपसे बोलेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ रिसोर्सिनॉल, तो क्या होगा? बेंजीन 1,3 डायोल। अब रिसोर्सिनॉल ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? बात समझ रहे हो? आगे चलते हैं। फिर देखो, बेंजीन पर NH2 लगा हो, इसे बोलते हैं एनिलीन। ये जितने भी है ना, आप ध्यान से देखोगे ना, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी शक्ल बेंजीन जैसी है। याद है आपको? बेंजेनोइड वाले हैं। अब ये आपका एनिलीन है और ये आपका टोलुइन है, तो नाम टोलुइन का तो ले लिया टोलू और एनिलीन का ले लिया इन, नाम पड़ गया टोलुइडिन। क्या नाम पड़ गया? टोलुइडिन। और ये कौन सा टोलुइडिन है? ऑर्थोटोलुइडिन। अगर ये मिथाइल मेटा पे होता तो मेटाटोलुइडिन, ये मिथाइल पैरा पे होता तो पैराटोलुइडिन। बेंजीन पर OCH3, ये पहले भी बताया मैंने आपको, इसको कहते हैं एनिसॉल। मिथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या कहते हैं? एनिसॉल कहते हैं। अगर मिथाइल की जगह इथाइल आ जाए तो इसको बोलते हैं फेनिटॉल। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, मिथाइल अराइल ईथर, एक तो ये बोल सकते हैं, या एनिसॉल, इसको फेनिटॉल बोलते हैं। याद है इसको? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बोलते थे, IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है थैलिक एसिड। क्या होता है? थैलिक एसिड। जब दोनों COH ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं तो उसे थैलिक एसिड कहते हैं। मेटा पोजीशन पे आते हैं तो उसे कहते हैं आइसोथैलिक एसिड। क्या कहते हैं? आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। जब दोनों COH आमने सामने आ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, ओए तेरी, ओए तेरी, ओए तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, ऐसे करके बोलते हैं, तो ये हो जाता है टेरिफ्थैलिक एसिड। लड़ाई आमने सामने की है तो ये हो जाता है टेरिफ्थैलिक एसिड, है ना? लड़ाई आमने सामने की हो तो वो तेरी मेरी पे उतर आते हैं तो टेरिफ्थैलिक एसिड। ओ नोटू नोटू नोटू, ये है आपका पिक्रिक एसिड, वेरी एसिडिक। पिक्रिक एसिड बहुत एसिडिक होता है। ओ नोटू, ओ नोटू नोटू नोटू, ये क्या है? पिक्रिक एसिड है। अब इसके लिए पहले ये दोनों देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O और O और H। ये जो पोर्शन होता है ना, ये इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं सैलिसिल। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो ऑर्थोसैलिसिल। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पीछे लिखूंगा इक एसिड। अगर ये H होता तो ये होता ऑर्थोसैलिसिल अल्डिहाइड। अगर ये NH2 होता ऑर्थोसैलिसिल अमाइड। एस्टर होता ऑर्थोसैलिसिलेट। मतलब इतने पोर्शन को ऑर्थोसैलिसिल बोलते हैं। अब यही पैरा पोजीशन पे लग गया तो पैरासैलिसिल। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक।
तो ये हो जाता है पैरासैलिसिलिक एसिड, पैरासैलिसिलिक एसिड। अब इस H की जगह पर हमने ये पूरा COCH3 लगा दिया, बाकी पूरा सेम है, ठीक है ना, COCH3। इसका नाम होता है एस्पिरिन, एस्पिरिन कहते हैं इसे। और एस्पिरिन जो है इतना सारा दर्द गुड्डू को दिया है, तो गुड्डू का दर्द भी मैं ही मिटाऊंगा। इतना सारा दर्द गुड्डू को दिया है कॉमन नाम के लिए, कॉमन नेम के प्रति, तो उसका दर्द भी मैं ही निपटाऊंगा। एस्पिरिन जो होता है उसकी 3 क्वालिटीज होती है गुड्डू, 1 2 और 3। एस्पिरिन जो होता है वो होता है एनाल्जेसिक, वो होता है एंटीपायरेटिक, और वो होता है ब्लड थिनर। ब्लड थिनर मतलब एनाल्जेसिक मतलब दर्द कम करने वाला। पेन रिलीविंग टैबलेट जो होती है, डिस्प्रिन आपने सुना होगा, डिस्प्रिन, तो पेन रिलीविंग टैबलेट जो होती हैं, पेन रिलीव करने वाली, वो होता है एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार को कम करता है ना, मतलब बुखार को, फीवर को रिड्यूस करता है, फीवर रिड्यूसिंग। और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें भी एस्पिरिन दिया जाता है खून पतला करने के लिए। जो क्लॉट्स जम जाते हैं ना हार्ट में, उसको पतला करने के लिए, खून पतला करने के लिए एस्पिरिन की टैबलेट चलती है, तो ये वही एस्पिरिन है, ठीक है। आइए, अब आपको अभी बताया था इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेलिसिल, और ये ऑर्थो पे है तो ऑर्थोसेलिसिल। अब गुड्डू भैया मुझसे एक गलती हुई है, बताओ वो गलती क्या है। ये है एस्टर, तो इसको सबसे पहले लिखूंगा ना, ये क्या है, मिथाइल ऑर्थोसेलिसिलेट। ये क्या है, मिथाइल ऑर्थोसेलिसिलेट, या मिथाइल सेलिसिलेट बोल लो। ये क्या है, फिनाइल। इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेलिसिलेट, ऑर्थोसेलिसिल। और क्योंकि एस्टर है तो पीछे क्या जाएगा, 8, फिनाइल ऑर्थोसेलिसिलेट, मिथाइल सेलिसिलेट, और ये है फिनाइल सेलिसिलेट। इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। आयोडेक्स होती है ना, आयोडेक्स, जैसे चोट लग जाती है तो हरे कलर की आयोडेक्स होती है, तो वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये होता है। इसको बोलते हैं सेलोल, इसको क्या बोलते हैं, सेलोल बोलते हैं, सेलोल। अब ये जितने भी है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अभी तक कैसे चल रहे थे, होमोसाइक्लिक। अब देखो ये रिंग में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब आ रहा है, ये सब हेट्रोसाइक्लिक है। आपको याद है इसका नाम मैंने आपको बताया था, पिरिडीन। अब आप ये दूसरी से तीसरी बार सुन रहे हो पिरिडीन, तो आपके दिमाग में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, दूसरी बात पिरिडीन आ रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूं, जब आप 2 3 4 बार इसको देखोगे ना अपने आप, ये तो यूं मानो दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड कि आई एम मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैं आपको ये सब चीज दे रहा हूं, वरना सीट दे देता तो आप पढ़ते भी नहीं, उसको सूंघते भी नहीं, आप समोसा खा लेते उस पर। पिरिडीन, ऑनलाइन समोसा, पिरिडीन। और ये क्या है, अब देखो इसमें तो पाई बॉन्ड लगे हुए थे तो इसका नाम पिरिडीन रख दिया। अब इसमें पाई बॉन्ड नहीं लगे तो ये फूफा जी बन गए, उसके तो पाई लगा दिए, मेरे तो लगा ही नहीं, तो हमें इन्हें स्पेशल इज्जत देनी पड़ेगी, आगे इनके पाई लगा दो कि फूफा जी नाराज मत हो, आपके तो नाम के आगे पाई लगा है। ये पिरिडीन और ये पी पिरिडीन, इसको बोलते हैं पी पिरिडीन, इनके नाम के आगे पाई लगा दिया, इनमें खुद में पाई लगे हैं, है ना, फूफा जी नाराज नहीं हो रहे। फिर ये होता है पाइरोल, क्या होता है, पाइरोल, पाइरोल। अब इसमें 2 आर है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है इसलिए 2 आर आ रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड इसलिए 2 आर। फिर इसका नाम होता है इपॉक्साइड, याद है अपन ने इसका आईयूपीएसी भी पढ़ा था। और इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ऑक्सीरेन 3 मेंबर का है, इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन। इसको बोलते हैं THF, मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान कहते हैं इसे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और इसे कहते हैं फ्यूरान। अब देखो ये फ्यूरान है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 4, वैलेंसी को सेट करोगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन है इस तरह से। अब इसमें हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, और यहां पर भी 2। इससे इसमें कितने हाइड्रोजन ज्यादा है, 4 हाइड्रोजन, इसमें 4 है इसमें 8 है, तो इसका नाम फ्यूरान। तो इसमें 4 हाइड्रोजन ज्यादा, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, 4 हाइड्रोजन ज्यादा इसलिए टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइरेन। आगे चल के जब आप क्लास 12th में आओगे तो वहां पढ़ोगे ग्लूकोपाइरेनोस,
अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, तो वहां पे पाइरेन बनेगा, 6 मेंबर की रिंग, एक ऑक्सीजन होगा, तो इसको पाइरेन बोलते हैं। इकट्ठा एक जगह लिख लो ना। अपन तो क्या कर रहे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th सबको मिला के एक जगह पे कॉमन नेम को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। बात समझ गया? फिर इधर आइए, जब दो बेंजीन लगातार जुड़ी हो, अब आपको इसका नाम पता है, देखो इसको बोलते हैं नेफ्थिलीन, पहले भी बता चुका हूं ना, तो आपने सुना सुना है। कैसा लग रहा है ये? सुना सुना, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, सब सुना सुना लग रहा है सर, सब सुना सुना लग रहा है। ये क्या है? एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। लगातार बेंजीन एंथ्रासीन, इस दो बेंजीन के ऊपर बेंजीन चढ़ गई, दो के ऊपर बेंजीन चढ़ गई, इस बेंजीन के पता नहीं क्या हुआ, मूड बना, पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर चढ़ गई, तो ये क्या है? फिनेंथ्रीन, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ये एंथ्रासीन, इसको ऊपर चढ़ गई तो फिनेंथ्रीन। अब ये था नेफ्थिलीन, इस नेफ्थिलीन में ये पोजीशन होती है अल्फा और ये पोजीशन होती है बीटा। तो बीटा पोजीशन पे क्या लग रहा है? अल्कोहल, तो नेफ्थिलीन का तो नेफ्थ ले लिया और अल्कोहल का ऑल ले लिया, ये हो गया बीटा नेफ्थॉल। ये क्या हो गया? बीटा नेफ्थॉल। ये होता है MIC, इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, और उससे भी ज्यादा फेमस इसका नाम है भोपाल गैस। याद है आपको भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, है ना, वो हवा में जहरीली गैस फैल गई थी, है ना, फैक्ट्री में से, और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो वो भोपाल गैस जो कांड हुआ था वो इसी गैस के कारण हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। कौन सी है ये? मिथाइल आइसोसाइनेट। CCl3NO2 ये होती है टीयर गैस, इसको टीयर गैस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है क्लोरोपिक्रीन। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन। जब लोग उड़दंग मचाते हैं, सपेमर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो सपेमर्स को भगाने के लिए हम लोग आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, सपेमर्स रोते रोते भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आंसू गैस जो है, वो जो टीयर गैस है, वो क्या है गुड्डू? क्लोरोपिक्रीन। वो क्या है गुड्डू भैया? क्लोरोपिक्रीन है। वो क्या है? क्लोरोपिक्रीन। ठीक है। ये है यूरोट्रोपाइन, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपाइन। अरे यार, मैं कब कह रहा हूं आपको याद करना है? क्या आपको कभी बेंजीन याद करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको कभी फिनॉल याद करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको कभी एनिलीन याद करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको कभी नेफ्थलीन याद करने की जरूरत पड़ी? कैसे याद हो गया? जैसे जैसे इस्तेमाल होते जा रहे हैं। क्या आपको टॉलुइन याद करने की पड़ी? जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे, इतनी बार इस्तेमाल होंगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। बस एक काम जरूर कर लेना, हर हफ्ते एक बार कॉपी घुमा लेना, ये जो 3-4 पेज है ना, एक साथ। मैंने तो आपको, आप समझ नहीं रहे, 2 साल की ऑर्गेनिक में जितने कॉमन नेम हो सकते थे, आप समझना, 2 साल की ऑर्गेनिक में जितने कॉमन नेम हो सकते थे, मैंने आपको 4 पेज पे लाके रख दिए, 4-5 पेज पे। मुद्दे की बात यह है, आप है ना पॉजिटिव साइड देखोगे ना तो पॉजिटिव दिखेगा, और अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे ना तो नेगेटिव दिखेगा। और जिस बंदे में जज्बा होगा ना अपने ड्रीम को पूरा करने का, कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कंपटीशन का हिस्सा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर रहा होगा, और सीटें तो लिमिटेड है, और मेरे रोने से, मेरे एक्सक्यूज देने से वो सीटें खाली नहीं रह जाएंगी, वो कोई ना कोई उस पर आके बैठेगा। और वो कौन बैठेगा? जो उसका हकदार होगा, जो मेहनत कर रहा होगा, वो तो बैठेगा ना। वो ये नहीं सोचेगा याद कैसे होंगे, वो ये सोचेगा कि यार इस मास्टर ने 2 साल का माल 4 पेज पे लाके रख दिया, मेरे पास 2 साल के बाद मुझे नीट का एग्जाम देना है, इस साल और अगले साल के बाद मुझे नीट का एग्जाम देना है, 2 साल है मेरे पास इन चीजों को याद करने के लिए। ये होता है जज्बा, दिस इज द जज्बा। अब आपको बताऊं ये यूरोट्रोपाइन का स्ट्रक्चर कितना आसान है, मैं बताता हूं आपको। कुछ नहीं है इसमें, आपको 6 मेंबर की रिंग बनानी है, हर हर नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में आएगा। देखना, मैं आपको बना के बताता हूं बिना देखे। हर नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में आएगा, हर नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में आएगा। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, हर नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में आ रहा है। अब बीच में एक और नाइट्रोजन लिख दो ऐसे, हर 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या आ रहा है? कार्बन। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कार्बन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कार्बन, तो इन दोनों के बीच में भी तो कार्बन आएगा, इन दोनों के बीच में भी तो कार्बन आएगा, और इन दोनों के बीच में भी तो कार्बन आएगा। वही तो लिखा है,
नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, दो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन, दो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन, दो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन। समझ गए आप? दो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन। ठीक है, ये आपके पूरे कॉमन नेम खत्म हो चुके हैं, जितने भी कॉमन नेम थे सब बता दिए। अब कुछ बच्चों ने ऐसी डिमांड रखी थी कि सर आईयूपीएसी नेम दिया हो और हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, उसकी भी प्रैक्टिस करा दो। तो आपके पास पता है कितने, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सारे क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम आपके पास है। आप आईयूपीएसी नेम देखो, स्ट्रक्चर को छुपा लो और आप उससे स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल करा देता हूं, कैसे करना होता है मैं आपको हिंट दे देता हूं, और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना। आइए आइए, पहला सवाल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा सवाल 1,2 डाई इथाइल 2 मिथाइल, या 1,2 डाई मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा सवाल 3 ब्रोमो पेंट 4 इन 2 ऑल। चौथा सवाल 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। पांचवा सवाल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नोइक एसिड। पेंट 1 इन 4 आइन 3 ऑल। आइए देखो कैसे करना होता है इन सवालों को, इन सवालों को कैसे करना होता है एक बार सुन लीजिए, तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले आप वर्ड रूट देखते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन बनाने, 4। ये आपने 4 कार्बन बना लिए। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सीखते चलो, आप तो बस सीखने का काम है आपका। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो बनाइए। आप ऐसे बना लो, चाहे आप बॉन्ड लाइन, दोनों तरीके सिखा रहा हूं। अब पीछे क्या लगा, एन मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब हमें करनी है इसकी नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर होती है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ऐसे कर दी। अब मुझे 2 पे क्या लटकाना है, मिथाइल। मेरे पास नंबरिंग है, 2 नंबर पे मुझे क्या लटकाना है, मिथाइल। हो गया बस। 2 नंबर पे मुझे क्या लगाना है, मिथाइल। हो गया बस, लो बन गया। कितना हार्ड है, कितना हार्ड है बताओ। अगला क्वेश्चन है 1,2 डाइथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले मैंने देखा वर्ड रूट 6 कार्बन है और आगे साइक्लो लगा है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है। ये बनाई साइक्लिक पेरेंट कार्बन चेन। एन लिखा है मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। आप चाहो यहां से कर लो, यहां से कर लो, कहीं से भी कर लो। अब 1 पर और 2 पर 2 इथाइल है और 1 पर मिथाइल है, तो अपने को क्या करने का है, इसको यहां पे से थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं मैं, है ना। 1 पर और 2 पर 2 इथाइल है, ये 1 पर इथाइल, ये 2 पर इथाइल, और 1 पर क्या लगा है, मिथाइल। ये बन गया 1 पे 2 पे 2 इथाइल और 1 पे मिथाइल बन गया। समझ गया। फिर आपको दे रखा है पेंट। सबसे पहले 5 कार्बन है, ये रहे 5, 1 2 3 4 5। अब आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या देखना है, नंबरिंग कर दो चुपचाप। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी साहब। नंबरिंग करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद इसकी पूरी की नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद मुझे बाकी की सारी चीज सेट करनी है। 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। 2 नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल। 4 नंबर पे आपकी एल्कीन लगी है, ये रही 4 पे एल्कीन। 3 नंबर पे आपका ब्रोमो लगा है, ये रहा 3 ब्रोमो। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम लिखो, अगर मैच कर जाए तो सही है। कुल मिला के बात यह है, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, वर्ड रूट। जैसे ये है,
साइक्लोब्यूटीन साइक्लिक है और 4 कार्बन की है। सबसे पहले मैंने वर्ड रूट पकड़ा, साइक्लोब्यूट बना लिया। अब नंबरिंग कर दूंगा, इन विन गया भाड़ में। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या, नंबरिंग करना, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, कहीं से भी करो। अब ब्यूटीन है मतलब 1 नंबर पे एल्कीन है, कुछ नहीं लिखा तो 1 नंबर पे मानूंगा। अब 1 पर और 4 पर 2 मिथाइल लगे हैं, ये रहा 1 और ये रहा 4, मैच कर लो। जो बनाया क्या वो सही है या नहीं है, आप उसका नाम लिख के देख लो ना, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसका नाम लिखो, पता चल जाएगा। समझ गया आप बात। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, देखना आप बनाना एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको। एक बार आप बताना, फिर मैं आपको बताता हूं। थोड़ा जल्दी कर लो, 7 बजे तक ही अपने पास है और अपने को 40-50 PYQ डिस्कस करना है। जितना लेट करोगे उधर उतनी क्लास लेट होएगी। और कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको, जितने एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर का मैंने IUPAC लिखाया ना, आप उसमें स्ट्रक्चर को छुपाना, IUPAC नेम देखना, खुद से बनाना, फिर मैच करना कि स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप, स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना आसान है। देख भाई, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन है, पहले तो ब्यूटेन बना दिया। अब उस पे एन लिखा है मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और इसकी नंबरिंग कर ली अपन ने से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर ली। अब मेरे को क्या करने का है, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, वहीं से तो चालू होती है नंबरिंग COOH से। अब 1 2 3 3 नंबर पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी लगा लिया। अब मुझे चेक करना सही है कि नहीं है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, मुझे इससे चेक करना है। तो ये चारों मतलब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा, नंबरिंग करूंगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड आ रहा है। ठीक है, अब ये लिखा है पेंट, मैंने तो 5 कार्बन बना लिए। उसके बाद भाड़ में गया सब कुछ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर नंबरिंग भी कर ली, 1 2 3 4 5। एक नंबर पे एल्कीन है, 4 पे एल्काइन है, 3 पे ऑल है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगा लिया, एक नंबर पे एल्कीन लगा ली और 4 नंबर पे एल्काइन लगा लिया। अपने आप जो सवाल बोल रहा है वही तो करना है, हमें कहां नेतागिरी करनी है, जो सवाल बोल रहा है वही करना है अपने को। तो क्लियर है। अब आप कितने एग्जाम्पल कर सकते हो, इनफाइनाइट एग्जाम्पल कर सकते हो। जो भी मैंने आपको कराया वो सब आपके हवाले ही तो है ना, सारे क्वेश्चन आपके पास ही हैं, कुछ छुपा तो है नहीं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया होता कि 2 ब्रोमोफिनॉल, बनाना जरा, आप बनाना, खुद से बनाना। 2 ब्रोमोफिनॉल आपको दे दिया होता 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये दे दिया होता। ठीक है, ये आपको दे दिया होता 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बनाना जरा, बनाना बनाना। सबसे पहले आप क्या करते, सर फिनॉल दिया है, सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन बनाते, ये आपका फिनॉल हो गया। अब इस पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पे ब्रोमो है, लो भैया ये 2 पे ब्रोमो बन गया 2 ब्रोमोफिनॉल, बढ़िया 2 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है सर। अब पहले यहां पे देखोगे बेंजीन है, बेंजीन बना ली, उस बेंजीन की नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दी। अब 2 नंबर पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, 1 पर क्लोरो लगा दिया और 4 नंबर पे नाइट्रो लगा दिया, ये लो। अब जब आप इसका नाम लिखोगे, आपने तो स्ट्रक्चर बना लिया, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाओ, क्या उस स्ट्रक्चर का नाम यही आ रहा है कि चेक कर लो। क्लियर है। 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फटाफट करो। नहीं नहीं पोल वोल, अरे क्या कर रहे हो भाई, पोल देके क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। अपने पास 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइव में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपकी इच्छा थी।
तो मैं डिस्कस करने आया हूं उन क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज को। पोल देके टाइम खराब करेंगे क्या? आपको करना है तो कर लो टाइम खराब, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्डू। आप बोलोगे 50 लेक्चर तक आईयूपीएसी पढ़ाओ, मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरे को तो क्या स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, मेरे थोड़ी ना कुछ जा रहा है। आप सबसे पहले क्या बनाओगे? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है सर। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 ऐसे भी चल सकते हो। 3 नंबर पे आपका लगा है अमीनो विदाउट के, और 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी। ये लो बन गया। आप इसका दोबारा नाम लिख के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कैसे करते हैं? आपको क्लियर हो गया क्या? कैसे करते हैं आपको क्लियर हो गया क्या? कितने क्वेश्चन है अपने पास? 52 क्वेश्चन है, बहुत कम है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये आप सब अटेम्प्ट करके आए होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा बस आपके साथ। आपने अटेम्प्ट किया, मैंने आपको 2 दिन से दे रहा हूं, ये 2 दिन में आपने कर लिए होंगे। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। होमोलोगस सीरीज एल्केनॉल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन में से H निकालो, OH लगाओ, अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसमें से H निकालोगे तो क्या बनेगा? CnH2n+1, उसमें OH डालोगे, H वापिस यहां एंट्री मारेगा, CnH2n+2 और O। ये हो जाएगा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। आप आंसर बताते जाना तुरंत। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले तो इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहां से ये एसिड हैलाइड है, यहां से पैरेंट कार्बन चेन, ये लंबी वाली 1 2 3 4 5 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड। डी ऑप्शन करेक्ट है, मैच करिए डी ऑप्शन। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135। अब इतना दिमाग लगाएंगे, इससे पहले तो हम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। देखो इस कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp, कोई पाई बॉन्ड नहीं है sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, कोई पाई बॉन्ड नहीं है sp3। अब पूछ ले भाई किसका पूछना है? फर्स्ट नंबर का क्या आ रहा है? sp, थर्ड नंबर का क्या आ रहा है? sp3, और 5th नंबर का क्या आ रहा है? sp2। ले भाई हो गया, sp sp3 sp2, sp sp3 sp2 डी ऑप्शन है। ऐसे होता है खटाखट, क्वेश्चन करने की स्पीड देखिए आप, sp sp3 sp2। अभी आपको एहसास होगा कि कितना आसान बना दिया मैंने आपके लिए सब। ये आपको कंपाउंड दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन। जब एल्कीन एल्काइन दोनों तरफ से सेम नंबर प्राप्त करती है तो एल्कीन की तरफ से करते हैं, तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। 1 पे इन और 3 पे आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब क्या होता है, पुराना कन्वेंशन था आईयूपीएसी में, पहले के टाइम पे क्या लिखते थे? इस 1 को पहले लिख देते थे, 1 ब्यूट इन 3 आइन, ऐसे भी लिख दो। ये इन का 1 अगर पहले लिख दोगे तो भी चलेगा, ये पुराना कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन है। तो 1 ब्यूटीन 3 आइन ए ऑप्शन, 1 ब्यूटीन 3 आइन ए ऑप्शन, ये पुराना कन्वेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बोल रहा पोल पोल। अरे भाई अगली क्लास भी अपनी है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, पोल वोल करके टाइम वेस्ट मत कर। क्या करेगा पोल लेके? भाई कुछ नहीं रखा पोल वोल में, टाइम पास नहीं करना बेटा अपने को, जिंदगी में बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट होना करना है। ये चौड़ में लिख के ये पेरेंट कार्बन चेन है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर एल्कीन, नहीं बेटा, एल्कीन एल्काइन से पहले हमें ये देखना है मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर। तो 1 2 3 4 5 इधर से होगा, क्योंकि 1 और 3 मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट 3 नंबर पे एल्कीन है और 1 नंबर पे एल्काइन है। पेंट 3 इन 1 आइन, ये ऑप्शन सही है, पेंट 3 इन 1 आइन, ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इज करेक्ट कि 3 नंबर पे एल्कीन और 1 नंबर पे एल्काइन, ये ऑप्शन इज करेक्ट, पेंट 3 इन 1 आइन। ठीक है, और जो बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उन्होंने यहां से नंबरिंग की है, 2 और 4 कर दिया, जबकि अपने को मौका मिल रहा है 1 3 देने का, तो 2 और 4 क्यों देंगे भाई?
मिनिमम नंबर देंगे ना 1 3। फिर इसका आईयूपीएसी पूछा है। यहां से देखो हमारे को पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। तो यहां से यहां तक का रास्ता तो कॉमन है। अब मैं इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 रास्ते थे। अब कौन सा रास्ता सिलेक्ट करूंगा? भाई मैं इधर चल लूं चाहे मैं इधर चल लूं, ये तो सेम है, इधर और इधर तो सेम है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। सर इधर क्यों नहीं चले? अगर मैं इधर चलता तो एक सब्स्टिट्यूएंट आता, लेकिन मैं ऐसे चला तो एक और दो सब्स्टिट्यूएंट आए, ठीक है। और आप क्वेश्चन करके लाए होंगे तो ही मजा आएगा, और ये अगर आपने नहीं करे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है गुड्डू। मैं आपको 2 दिन से सवाल दे रहा हूं। 4 इथाइल, 3 नंबर पे आपका प्रोपाइल लगा है, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 नंबर पे एल्कीन। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सवनीन, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो। अगला क्वेश्चन एआईपीएमटी प्री 2012 का है। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहां नॉट बोला है, नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। कौन आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो बस आपको खेलना है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 फिनाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ये तो सही है, मतलब ये सही ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 पे ऑक्सो, 6 कार्बन तो हेक्सेन ओइक एसिड, ये भी सही लिखा हुआ है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये है 1 2 3, एल्कीन की तरफ से करूंगा मिनिमम नंबर, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, इसका नाम होगा 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। जबकि इन भाई साहब ने क्या कर रखा है, इज्जत 1 ब्रोमो को दे दी, मतलब ये नहीं है, मतलब दिस इज रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। फिर आप यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये लंबी वाली आ जाएगी। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 4 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल और टोटल हेक्सेन, 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये भी सही है। सी ऑप्शन गलत है, बस ओनली सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना कितने तरीके से सॉल्व करूंगा, कितने तरीके से, मजा आ जाएगा आपको, जीवन में खुशियां मिलेगी। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, मजा आएगा। मजा तभी आएगा जब, सबसे पहली चीज आप यहां पर क्या करो, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। क्या करो? पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। देख भाई, यहां पे जब नाम पड़ेगा ना तो 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन, मतलब जो आपकी पेरेंट कार्बन चेन है उसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों के दोनों शामिल है, मतलब दोनों पेरेंट कार्बन चेन में आने चाहिए। आओ अब देखते हैं, अगर मैं यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको चूज कर पाऊंगा, एल्कीन तो आई नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर यहां देखूंगा तो इसमें भी एल्काइन तो आई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां देखूंगा तो इसमें एल्काइन आ गई, एल्कीन तो आई नहीं पेरेंट कार्बन चेन में, ये हो नहीं सकता। और गुड्डो 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 गुड्डो, इसमें एल्कीन भी आ गई, एल्काइन भी आ गई, कार्बोक्सिलिक भी आ गया। 1 2 3 4 5 6, देखो 2 पे हाइड्रोक्सी, ये रहा 2 हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, ये रहा 4 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, ये रहा 3 पे इथाइल, 3 इन, ये रहा 3 इन, 5 आइन, ये रहा 5। ओ भाई, क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ में आया? इतना बड़ा क्वेश्चन और चुटकियों में आंसर, देख रहे हो। मैथोडोलॉजी सीखो, क्वेश्चन करने की मैथोडोलॉजी, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है वो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे। आया स्वाद? फिर द टोटल नंबर ऑफ, ये पी बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। अब ये पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा, ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गुड्डू? 2। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उसका डबल कर देंगे। 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है, मतलब
8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ए इज द आंसर। कुछ लोग डी बोलेंगे, है ना, कुछ लोग डी बोलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा, समझ गया आप। अगला क्वेश्चन, द इनोलिक फॉर्म, ये इनोलिक फॉर्म है ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट एज गिलो। भाड़ में गया नाम, भाड़ में गया सब कुछ। अब इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे, देखो बताता हूं आपको। एक पाई बॉन्ड, ध्यान से देखो, 2 दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट, बचे ये दोनों, ये दोनों बचे। अब मैं आपको बताता हूं, इसको खोल के लिखोगे OH। मैंने आपको बताया था जब भी सिग्मा पाई का क्वेश्चन आए चौड़ में लिख के सॉल्व करना है। यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो गुड्डू करते हैं। ये चौड़ में लिख दिया पूरा का पूरा इसको खोल के। अब अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्यों मैं आगे जाऊं, 9 के ऊपर निकल गया, तो ये ऑप्शन भी कट, बचा एक ही ऑप्शन। जब 9 के ऊपर निकल गए सिग्मा बॉन्ड, तो क्यों मैं कैलकुलेट करूं, सीधे आंसर टिक करूंगा ना, सीधे आंसर टिक करूंगा। अगला क्वेश्चन, आईयूपीएसी ऑफ दिस कंपाउंड, यहां अल्डिहाइड है और कीटोन है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, अल्डिहाइड। तो यहां इसके कार्बन से शुरुआत करूंगा और लंबी चेन इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, ये 1 ये 2 3 4 5 6। अब 3 नंबर पे आपका वो है ऑक्सो, या फिर कीटो भी लिख सकते हो उसको, ऑक्सो लिखो या कीटो लिखो, सेम बात है, मैंने बताया था आपको ऑक्सो या कीटो। तो 3 पे कीटो, 3 पे कीटो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 4 इन, 4 नंबर पे एल्कीन है, डी ऑप्शन। 3 नंबर पे कीटो, 2 पे मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स। 4 नंबर पे एल्कीन और अल्डिहाइड, डी आंसर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं चुटकियों में। फिर आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पहले ये पहचानो मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और अमीन में, उससे देखेंगे प्रायोरिटी टेबल से तो अल्कोहल है। यहां से आपकी पेरेंट कार्बन चेन चलेंगी। अब अगर आप इधर चले गए तो ये 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया, पेरेंट कार्बन चेन का खेल है, ये और ये। अब 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट है, बस इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का खेल था। 1 2 3 4 5 6, 2 अमीनो, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, अब बचे 2। 2 अमीनो 4 इथाइल 5 मिथाइल, 2 अमीनो 4 इथाइल 5 मिथाइल, हेक्सेन 1 ऑल, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन करने की टेक्निक देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ sp2 sp। अब इसमें है ना थोड़ा करेक्शन है, यहां पर ये कार्बन आएगा, ठीक है ना, ये कार्बन आएगा, ये कार्बन। अब आपसे पूछ रहा है कि sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इतना दिमाग लगाएंगे क्या, ना गुड्डू भैया इतना दिमाग लगाते, ना गुड्डू भैया के सर इतना दिमाग लगाते, वो तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, 2 पाई बॉन्ड sp, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, 1 पाई बॉन्ड sp2, sp3 कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp2 1 पाई बॉन्ड, sp2 1 पाई बॉन्ड, sp3 कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, 2 sp2 और 2 sp, बी आंसर हो जाएगा। सबको ही सॉल्व कर लिया हमने तो सबको ही सॉल्व कर लिया गुड्डू भैया, इतना दिमाग कौन लगाएगा, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, sp2 sp2 sp sp। अगला क्वेश्चन, द आईयूपीएसी, जब बेंजीन से शुद्ध एल्केन ना लगा हो तो बेंजीन जो होती है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। अब यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब इसकी नंबरिंग करनी है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 कर लोगे। अब 4 पे ब्रोमो और 2 पे फिनाइल, बी ऑप्शन। 4 ब्रोमो 2 फिनाइल, पेंट 2 इन, 4 पे ब्रोमो 2 पे फिनाइल, 5 कार्बन, पेंट 2 इन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ भाई, कीटोन है और अल्कोहल है, पहले तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके बाद ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब चलेंगे एल्कीन की तरफ, तो 5 पे हाइड्रोक्सी खत्म, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, 3 पर एल्कीन और ऑन, देख रहा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन ऑन,
5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन ऑन। क्लियर है गुड्डू? अगला क्वेश्चन। फिर यहां पर देखो, अब मैंने आपको बताया था इस पूरे को आप पेरेंट कार्बन चेन मान सकते हो एनिसोल मान के। अब सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 5 6, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल। ए आंसर हो जाएगा। ये रेपट पड़ जाएगी छुट्टी बोलने वाले, फर्जीवाड़ा मत कर, लपड़ मार दूंगा मैं। 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल है ना, मासूम से गालों पे लपड़ पड़ेगा, गाल लाल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल। और कुछ भी है क्या? देखो ना देखो ना, तेरे दिल से। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां साइनाइड है और अल्डिहाइड है, आपको बताया था कपल नंबर 3 कपल नंबर 2। ठीक है, तो यहां से पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट होगी ये। अब देखो यहां से ये 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 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे ये अल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ, मतलब फॉर्माइल आएगा। एक ही ऑप्शन है, 2 फॉर्माइल, 5 पे मिथाइल, हेप्ट 3 इन 1 नाइट्राइल। मतलब आप देखो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन और नंबरिंग करवाना चाहता है, उसके बाद सीधे सीधे ऐसे ऑप्शन डाल रहा है जो देखते ही खत्म हो जाए, आंखों से ओझल ओझल हो जाए। जैसे फाफड़ा होता है ना, फाफड़ा मुंह में डालते ही फाफड़ा घुल जाए, तो वो है फाफड़ा, वैसा ही। 2 पे फॉर्माइल, 5 पे मिथाइल, हेप्ट 3 इन और 1 नाइट्राइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब तक पूरे डिस्कस नहीं होंगे तब तक अपन ये क्लास लीव नहीं करेंगे, और अगली क्लास के बीच में मैं आपको 15 मिनट का गैप दूंगा, आप टेंशन मत लो। और आपकी क्लास वो 9 बजे ही खत्म होगी, ये भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। करेक्ट आईयूपीएससी पूछ रहा है, करेक्ट। ठीक है सर। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को शामिल करना है, तो कार्बन तो शामिल हो जाएगा, लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ही तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। ये हो गई 1 2 3 1 2 3 4, इधर से करना है, हो गया काम खत्म। पहले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम देना है। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन थ्रियोल, बी आंसर। 1 पर ब्रोमो लगो है, 5 पे क्लोरो लगो है, 4 पे मिथाइल लगो है, और हेक्सेन थ्रियोल लगो है, बी आंसर हो जाएगा। हाँ भैया, बी आंसर हो जाएगा, बी। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल डैक 4 इन। अब देखो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, सुनना इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना। 1 2 3 4, देखना देखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर एल्कीन 3 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे, और हमें 4 नंबर पे चाहिए, डी आंसर। देखो ना 2,6 डाई मिथाइल डैक 4 इन। देख रहा गुड्डो क्वेश्चन करने का तरीका। यार ये आदमी कैसा है, हमें एक एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगा है, ये एकदम से उड़ा दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहा हूं। अब यहां से जेई के क्वेश्चन, आईआईटी वाले क्वेश्चन आ गए, आईआईटी वाले, है ना, आईआईटी वाले क्वेश्चन। आइए सर, आईआईटी वाले क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा रॉन्ग आईयूपीएसी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अब यहां पर आप देखोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। हाँ, वो अभी जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, है ना। जैसे ही क्लास खत्म होगी 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर नई चालू करेंगे। उनको बोल दो ये बात, ठीक है ना। इथाइल, ये इथाइल है, 1 2 3 4 इथाइल, और ये ब्यूटेन और ये एस्टर है, तो इथाइल ब्यूटेन हुए, ठीक है ना। इधर 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 को देखो ना, इधर को देखो, इधर को। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगी 1 2 3 4 5, तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑन, ये भी सही है। इसको देखो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यहां पे 2 मिथाइल लिखा है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये क्या है, अल्डिहाइड 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेनल, ये भी सही है। मतलब केवल एक रॉन्ग है, वो है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। देखो ना देखो ना,
तुरंत हो रहे हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, पहले इसको चौड़ में लिखो, ये क्या लिखा हुआ है CH3, फिर एक कार्बन, फिर उस पर ऑक्सीजन लगा है, फिर CH, उस पर 2 मिथाइल लगे हैं, इस तरह से, इसको इस तरह से चौड़ में लिखना है, इस तरह से चौड़ में। जो उस पे दिया है, मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन में कोई हाइड्रोजन नहीं दिया, तो अपन को डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई करना है। अब इसमें आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, दिस इज योर पेरेंट कार्बन चेन। यहां से ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, 3 पे 2 मिथाइल, ये मिथाइल लगे हैं 2, 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये तो साइक्लोहेक्सेन लिखा है, ये तो हो नहीं सकता। सी ऑप्शन, 3 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल या साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, सी ऑप्शन। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, पिंक कलर से लिख रहा हूं, आपके फेवरेट कलर से, बस इतना ही फेवरेट था। अब एल्कीन को 1 देना है, एल्कीन को यहां से दो, चाहे यहां से दो, उसको बुरा नहीं लग रहा, तो यहीं से देंगे ना अपन, तो जिससे सब्स्टिट्यूएंट को 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, बी ऑप्शन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, मैच करते जाओ आप तो। अब देखो, लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 6 7, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन। देख रहा गुड्डू भैया, गुड्डू भैया तुरंत तुरंत सॉल्व कर रहे हैं आज तो। हाँ हाँ भैया, तुरंत तुरंत अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना था। फिर बोल रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम, वो जो टेबल लिखाई थी ना, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर अमाइड, फिर अल्डिहाइड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वो प्रायोरिटी टेबल है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले एसिड, फिर एसिड के पुत्र RXN, फिर ये तो कपल नंबर 2 वाला है। नियोपेंटेन, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था नियोपेंटेन, मैंने बोला था ना, देखो कॉमन नेम देके आईयूपीएसी पूछ लेता है। अब आपको पता ही नहीं हो नियोपेंटेन क्या होता है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये नियोपेंटेन है, ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये 1, ये 2, ये 3, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आपका डी ऑप्शन है। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन, ओ डरा रहा है तो डरेंगे क्या अपन। क्वेश्चन देख रहे हो, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, और चौड़ में करने का घमंड है, ये डरा रहा अपने को। हम नहीं डरते भैया, हमें पता है ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड चुनना है, यहां से चुनना चालू करो। ये पेरेंट कार्बन चेन। अब व्हेन एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर गेटिंग सेम नंबर फ्रॉम आइदर साइड, इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो हम करते हैं एल्कीन की तरफ से। अब कर लो, बस हो गया। ये 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल है, 4 पे प्रोपाइल, 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, ये लग रहा है मुझे, एक मिनट रुको रुको रुको, पूरा ये भी और ये भी दोनों सेम है, 3 5 डाइमिथाइल, जल्दीबाजी नहीं, 4 पे प्रोपाइल, 1 इन और 6 आइन, देखो देखो अभी गलत हो जाता है, 6 इन और 1 आइन है, डी ऑप्शन होगा। 3 5 डाइमिथाइल है, 4 पे प्रोपाइल है, हेप्ट, एल्कीन 1 नंबर पे है और एल्काइन 6 नंबर पे, अभी गलत हो जाता जल्दीबाजी में। चलिए अगला क्वेश्चन, जेईई मेन, जी मेन 2019, जी साहब जी साहब जी साहब। अब इसने सब बेंजीन करके दिया है, मैंने बोला था ना, ये टोलुइन करके भी दे सकता है और बेंजीन करके भी दे सकता है, मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है बेंजीन। अब आपको नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओ, 1 2 3 4 5 6। अब नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ये रहा 2 क्लोरो 1 मिथाइल, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, नाइट्रो, और ये नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, सी ऑप्शन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCDEFGHIJKLM MN, आता है फिर एन आता है, ठीक है सर, अल्फाबेटिकल।
आइए सर, ये पेरेंट कार्बन चेन, ये हमारा डॉन मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, ये रहा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जे के क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाते हुए गुड्डू भैया स्वयं। अब ये देखो, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, डरना थोड़ी ना है, डरा रहा ये जी, डरा रहा है, डरना नहीं है गुड्डू, डरा रहा है। यहां से पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, लंबी वाली, ये लंबी वाली है। अब नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तसल्ली से। 4 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहां पे 3 इसमें घुसेड़ लेना, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 नंबर पे एल्कीन है, पेंट 2 इन। बाकी तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा ना, देखो बाकी कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। अगर आप 1 2 3 इधर से करते तो 3 नंबर मिलता, 1 2 3 इधर से एल्कीन को 2 नंबर, एल्कीन की तरफ से करेंगे ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसका ध्यान रखें आप। तो आइए यहां से चालू करते हैं, यहां से ये ये। अब देखो 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 ना, देखो ना, इसने 6 फॉर्माइल भी दिया है और इसने 6 ऑक्सो भी दिया है। अब दिमाग लगाना है, मैं चाहूं तो इसे छोड़ भी सकता हूं और मैं चाहूं तो इसे इंक्लूड भी कर सकता हूं, और मैं इंक्लूड करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट चाहिए। अगर मैंने ये सिलेक्ट करा तो 1 और 2 सब्सटीट्यूएंट बने, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो 1 2 और ये खुद अपने आप में सब्सटीट्यूएंट है, तो 3 सब्सटीट्यूएंट बन गए। दिस इज द गुड क्वेश्चन, दिस इज द गुड क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो 2,5 डाइमिथाइल और 6 नंबर पे ऑक्सो, 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स, 3 नंबर पे एल्कीन और इन ओइक एसिड, ओइक एसिड आ रहा है। ठीक है सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। जेई मेन, अरे याद है, याद है, जब साइक्लिक से, मतलब जब आपकी रिंग से टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो तो फूफा जी बन जाते हैं, तो रिंग पेरेंट कार्बन चेन हो जाती है। इससे भारी भारी क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तो इसकी औकात क्या है। तो 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, डी ऑप्शन। फूफा जी बन गए वो। देख रहा हो गुड्डू भैया ने यार, आज तो 1984, इसमें तो मैं भी नहीं हुआ था और आपका तो थॉट ही नहीं आया। मेरा भी नहीं आया था, मतलब मेरा भी थॉट नहीं आया था इस टाइम पे, तो ये तो मतलब ये मतलब 1 2 3 4, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत बहुत सारे पता क्या कर रहे हैं सर, 1 2 3 4, अबे ये कि ना कोने के मार दूंगा मैं। एल्कीन को, एल्कीन को मिनिमम देगा या सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम देगा? है, एल्कीन को मिनिमम देंगे ना। फिर ये 1987, इसमें भी नहीं आया था थॉट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH और इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, ऐसे और ऐसे। अब पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये वाली हो जाएगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, बी इज द करेक्ट आंसर। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब याद है, बेंजोनाइट्राइल 1 2 3 4 5 6, बेंजोनाइट्राइल 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, बेंजोनाइट्राइल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ठीक है सर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ। अब देखो, ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन नीट वाले ने भी पूछा और ये क्वेश्चन जेई एडवांस ने भी पूछा। नीट वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो मैंने वो ट्रिक से कर दिया था, लेकिन दिस इज जेई एडवांस, जेई एडवांस है ये, और मतलब जेई एडवांस का लेवल है और कुछ नहीं है, लल्लू है, आ जाओ अभी 2 कोड़े का क्वेश्चन। देखो
3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सथ्रीन। सबसे पहला काम आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। यहां से होगी लंबी कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। इसकी ये होगी, इसकी ये वाली होगी, इसकी ये वाली होगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसमें ये वाली होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। ये पेरेंट कार्बन चेन चुन ली अपन ने। अब भैया आप बात सुनो, ये हमसे कह रहा कि 3 नंबर पे इथाइनाइल आना चाहिए। इथाइनाइल, हम तो इथाइनाइल ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, ओ हो, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। सर 3 नंबर पे इस 3 पर इथाइल है, इस 3 पर मिथाइल है, और इस 3 पर इथाइनाइल और इस 3 पर इथाइनाइल है। मतलब ये दो तो हो ही नहीं सकते, बचे ये दोनों। ठीक है ना, ये दोनों बचे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसमें 4 पे मिथाइल है, इसमें 4 पे इथाइल है, और ये क्या मांग रहा अपन से? 4 पे मिथाइल। ले भाई, देखो ना जेड वंश की धज्जा उड़ाते हुए, है ना। आइए देखिए सर, अब मिला लीजिए, इसको सही लिखा है क्या? 3 पे इथाइनाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 नंबर पे एल्कीन, 5 पे एल्काइन और ओइक एसिड। ये आपका पूरा आईयूपीएसी समाप्त होता है गुड्डू भैया। जाओ मजे करो। होमवर्क तो ये है कि आईयूपीएसी का पूरा मॉड्यूल लगाएं। मॉड्यूल कंप्लीट। ये आज की क्लास समाप्त, आज की अभी वाली। अब मैं आपको 15 मिनट बाद मिलूंगा। अभी मान लीजिए आप 7:15 हो रहे हैं, 7:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास। 7:30, 7:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास है। अगली क्लास में मिलते हैं 7:30 डॉट। क्लियर है? 7:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, 7:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट है, 7:30 पे। लेट्स मीट एट 7:30। लेट्स मीट एट 7:30। स्टार्ट न्यू चैप्टर आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, धन्यवाद सेठ जी।